सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग हैं अपने घर की छत पर और हम लोग कर रहे हैं लोहड़ी का सेलिब्रेशन। अग्नि को हमने यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया था और उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने परिक्रमा की। हमने तेल अर्पित किया, उसके बाद फुलियाँ, रेवड़ी और मूंगफली का भोग लगाया। यहाँ पर अभी मेरा बेटा और बहू कर रहे हैं परिक्रमा। इसके बाद मेरी बहू की बहन और उसका भाई भी करेंगे। बहू के यहाँ लोहड़ी का सेलिब्रेशन होता है, तो हम यहाँ पर सब मिलके लोहड़ी मना रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज। आप सभी को लोहड़ी संक्रांति और पोंगल की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है लोहड़ी। हमारे पास एक तसला है। यहाँ पर बच्चों ने कोयले और लकड़ियों से बहुत ही अच्छी तरीके से आग जला दी। बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया। ऊपर हम कुर्सियाँ और मूड़े वगैरह ले आए थे, चाय बना कर लाए, खाने पीने का सामान लेकर के आए थे। तो बहुत अच्छे से हम सभी ने एंजॉय किया। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। कल संक्रांति है और कल हम संक्रांति भी मनाएंगे। संक्रांति में हमारे यहाँ खिचड़ी बनाई जाती है। संक्रांति में सबसे पहले सुबह उठकर सबको स्नान करना होता है। संक्रांति वाले दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है, लेकिन गंगा जी तो जाया नहीं जा सकता। वैसे भी इस समय कोरोना का माहौल चल रहा है, तो सभी को अपने घर में नहाते समय पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना चाहिए। हमारे घर यहाँ पर छत पर मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, बहू और मेरी बहू की भाई और बहन है। और इस कोरोना में और किसी को नहीं बुला सकते, इसलिए हम ही लोग मिलकर ही एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लोहड़ी का त्यौहार पूरे देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ख़ास तौर से पंजाब में, दिल्ली में जब घर में शादी होती है या किसी नए बच्चे का जन्म होता है, तो उस साल तो लोहड़ी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो यहाँ पर हम सब लोग भी मना रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद इस तरह से इकट्ठे बैठकर, क्योंकि कोरोना की वजह से इस तरह के गेट टुगेदर बहुत ही मुश्किल हो पा रहे थे। छोटी छोटी खुशियाँ मनाना, त्योहारों को छोटे ही रूप में हो चाहे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। यही हमारी खुशियाँ होती हैं और हमारी लाइफ में ये पॉजिटिविटी लाती हैं। अच्छा लगता है सभी लोग मिलकर इस तरह से सेलिब्रेशन करें। तो लोहड़ी की तरह हमारे घर में संक्रांति भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हमारे यहाँ संक्रांति में सबसे पहले उठकर सुबह सुबह सभी लोग स्नान करते हैं। स्नान करते समय पानी में सभी लोग थोड़ा सा गंगा जल डाल लेते हैं। उसके बाद भगवान की पूजा की जाती है। सुबह हम हलवा बनाते हैं और खिचड़ी हमारे घर में ज़रूर बनती है। मायके से या भाई के घर से हमारे यहाँ सीधा आता है, सीधे में दाल चावल चीनी। छत पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, एकदम अंधेरा था, बस ये अग्नि की ही रोशनी थी या कभी कभी मोबाइल का फ्लैश चल रहा था। यहाँ पे मेरी डॉटर इन लॉ वानी सभी को चाय सर्व कर रही है, गर्मा गर्म चाय। बहुत ठंड थी, इस ठंड में बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। साथ में मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, नमकीन, बिस्किट वगैरह सब कुछ हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बहुत मज़ा आ रहा था पीने में। बच्चों ने बाहर से खाने का ऑर्डर दिया था। मैंने घर में दाल बना ली थी, बहुत ही अच्छी दाल मैंने बनाई, क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया था कि वो बाहर का बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाएंगी, उन्हें नहीं पसंद बाहर का खाना। तो मैं हमेशा सभी दालों में हींग जरूर डालती हूँ और तरी वाली सब्जियों में।
एक तो हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और पौष्टिकता को बढ़ाती है, टेस्ट को भी बढ़ाती है, तो हींग मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मेरी डॉटर इन लॉ की बहन बता रही थी कि उसे भी हींग जीरे की सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। मैं तो 12 महीने यूज़ करती हूँ। अगर हींग को एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ किया जाए तो हींग हमेशा फ़ायदा करती है, उसका कोई भी नुकसान नहीं होता। कई लोग कहते हैं हींग गर्म होती है, लेकिन एक फ़िक्स अमाउंट में उसको यूज़ किया जाए तो हींग बहुत ही फ़ायदा देती है, उसके बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होते हैं, बहुत अच्छी होती है वो। तो मैं यहाँ पर बच्चों को बता रही थी कि हींग के कितने यूज़ होते हैं, और साथ ही मैं उन्हें बता रही थी कि मैं मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ करती हूँ। कभी कभी मैं ब्रेकफास्ट में मल्टीग्रेन से बनाती हूँ तो मैं उसमें भी हींग डालती हूँ। हींग डाइजेशन के लिए सबसे अच्छी होती है। और हर बात पे ऐसे करता है मेरे को। गाने वाने गाए, डांस वांस किया, एंजॉय किया। काफ़ी दिनों के बाद इस तरह का एक छोटा सा गेट टुगेदर हुआ, मज़ा आया काफ़ी। गंगा जी तो जा नहीं पाए, नहीं जा अभी इस माहौल में तो वैसे भी नहीं जा सकते, तो सभी लोगों को घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना चाहिए। ठाकर जी को मैंने नहला दिया है, पोंछ के सबसे पहले मैं उनको लगा दूंगी इत्र। और उसके बाद मैं उनको पहनाऊंगी उनका वुलन। मैंने बनियान बनाए हैं ठाकुर जी के, मैंने खुद बनाए हैं वुलन गरम कपड़े से ना। सबसे पहले मैं इनको पहनाऊंगी ये बनियान। ये मैंने इनको बनियान पहना दिया और अब मैं इनको ना इनकी तिकोनी पहनाऊंगी। ये मैंने तिकोनी बनाई हुई, तिकोनी पहना दूंगी अब मैं भगवान जी को। ये इन्होंने वुलन बनियान पहन लिया है, अब इनको मैं पहनाऊंगी पोशाक। इनको मैंने आज पहनाई है पोशाक, वुलन पोशाक ऑरेंज कलर की, बहुत सुंदर है। और अब मैं इनको पहना दूंगी। और अभी मैं बना दूंगी इनके बाल। इनके ऊपर शॉल पहना देती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी ठंड कम लग रही तो मैं इसलिए अभी मैंने इनको ही ड्रेस बनाई है। बहुत ही प्यारे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये मेरे भगवान जी की बांसुरी, जिसके बिना वो बिल्कुल नहीं रहते, उनको मैंने पकड़ा दी है। अब मैं अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल को तैयार करती हूँ। ये छोटे वाले भी तैयार हो गए, इनको भी मैंने ऑरेंज कलर की पहनाई है। मैं दोनों को बिल्कुल एक जैसी पहनाती हूँ, कोशिश मेरी यही होती है। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। राधे राधे। ये हैं भगवान जी के खिलौने, ये दूध, और ये मैं 2 डब्बियों में रखती हूँ। अभी मैं इनके ढक्कन खोल दूँगी। भोग इनका तीनों टाइम, चारों टाइम लगता है, साथ में मैं ये सब हमेशा रखती हूँ। और पानी, अभी सबसे पहले मैं इनको पिलाऊंगी पानी। भगवान जी को भोग लगाते समय हमेशा पर्दा करना चाहिए या अपनी आंखें हमें बंद कर लेनी चाहिए। तो आज है संक्रांति। संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर हमने भोग लगा दिया है। ये मूंगफली की चिक्की है, और ये खिचड़ी हमारे यहाँ आज के दिन खिचड़ी बनती है। हमारे यहाँ मायके से या भाई के घर से संक्रांत में सामान आता है, उसको सीधा कहा जाता है, सीधा, जिसमें मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी, पॉपकॉर्न वगैरह होते हैं, और ये दाल चावल चीनी ये सब भी आता है। साथ में पैसे, कपड़े
जो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है। तो ये मेरे घर से और मेरी बहू के घर से आया था, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भोग लगा रही हूँ भगवान जी को। और ये मेरे भगवान जी, गणपति भगवान, विष्णु लक्ष्मी, बांके बिहारी, राधा जी, देवी माँ, राम, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी। तो बस अभी मैं अपनी पूजा शुरू कर रही हूँ। सहितम देवम नमस्कारम, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वदेषु सृष्टिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्ति हरि प्रसीद प्रसीद माता यक्तोऽखिलेश प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमहे। श्रीदेवी चराचरस्य कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते, कर दर्शन। ये था मेरा लोहड़ी का सेलिब्रेशन। कोरोना के इस माहौल में हम अपने त्योहारों को, छोटी छोटी खुशियों को अगर इस तरह से भी सेलिब्रेट करते हैं तो अच्छा रहता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।